हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीटी स्कैन आर्टिफैक्ट्स। फ्रेंड्स, आर्टिफैक्ट्स जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम बात करें रेडियोग्राफर के लिए, चाहे वो एम्स हो या आरआरबी हो, आर्टिफैक्ट्स से क्वेश्चन बनना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही फ्रीक्वेंट है। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं सीटी स्कैन में होने वाले सभी आर्टिफैक्ट्स की, एंड देन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे आर्टिफैक्ट से रिलेटेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं आर्टिफैक्ट होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो अनवांटेड मार्क्स हैं इमेज के ऊपर, जिससे क्या होता है, इमेज की क्वालिटी डिग्रेड होती है, इमेज की क्वालिटी ख़राब होती है, और जो डायग्नोसिस हम करना चाहते हैं ये उसके अंदर क्या करता है, इंटरप्ट करता है, जिसकी वजह से गलत डायग्नोसिस हो सकता है। तो हमें जो आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें फिक्स करना चाहिए ताकि कोई भी इमेज जो है वो डिग्रेड ना हो। बेसिकली आज हम देखेंगे कि सीटी स्कैन प्रोसीजर के दौरान, डायग्नोसिस के दौरान कितने टाइप के आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि उनका कारण क्या है, वो किस वजह से हो रहे हैं, और फिर उन्हें फिक्स कैसे करेंगे और वो इमेज पर कैसे दिखते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट आर्टिफैक्ट की हम बात करें तो वो है रिंग आर्टिफैक्ट। फ्रेंड्स, रिंग आर्टिफैक्ट इमेज में हमें कैसा दिखाई देगा, लुक्स लाइक सर्कुलर रिंग्स इन द इमेज। ये हमें इमेज के अंदर सर्कुलर रिंग्स की तरह दिखाई देगा। जैसा कि आप फ्रेंड्स एक की सीटी देख सकते हैं ब्रेन की, आप यहाँ इसमें देख पाएंगे ये जो सर्कुलर रिंग दिख रही है आपको, ये क्या है, रिंग आर्टिफैक्ट है। और जो रिंग आर्टिफैक्ट है वो किसकी वजह से होता है, कॉज्ड बाय फॉल्टी डिटेक्टर। यानी जो डिटेक्टर है, जो डाटा को कैप्चर कर रहा है, सिग्नल को कैप्चर कर रहा है, उसके अंदर फॉल्ट हो, यानी कि एक या एक से ज़्यादा डिटेक्टर मिसकैलिब्रेट हो जाए, फॉल्ट हो जाए उनके अंदर, वो सही से सिग्नल को डिटेक्ट ना कर पाए, तो ये क्या कॉज करता है, रिंग आर्टिफैक्ट कॉज करता है। तो हम इसे फिक्स कैसे करेंगे, रिकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर। यानी जो भी डिटेक्टर फॉल्टी थे, कैलिब्रेशन से बाहर चले गए थे, जिनसे सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा था, हम उन्हें वापस क्या करेंगे, रिकैलिब्रेट करेंगे ताकि उनसे सिग्नल रिसीव हो सके। ये था हमारा फर्स्ट आर्टिफैक्ट। मूविंग टू द सेकेंड आर्टिफैक्ट, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। फ्रेंड्स, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट बेसिकली होता किस वजह से है कि जो एक्सरे बीम आ रही है सीटी स्कैन के अंदर, वो कैसी है, पॉलीक्रोमेटिक एनर्जी, यानी अलग अलग एनर्जी उनकी, कुछ लो इंटेंसिटी की है, कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी की है, जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है एक्सरे ट्यूब के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये एनर्जी डिफरेंस है एक्सरेज के अंदर, तो क्या होता है, एक्सरे बीम बिकम्स हार्डन्ड आफ्टर पासिंग थ्रू थिक स्लैश डेंस एरिया जैसे कि बोन्स। यानी फ्रेंड्स, जब ये डिफरेंट एनर्जी की एक्स रेज किसी डेंस स्ट्रक्चर से पास होती है जैसे कि बोन्स, तो क्या होता है, बीम हार्ड हो जाती है। यानी कि जो लो एनर्जी की एक्स रेज है उन्हें तो ये बोन जो है, थिक पार्ट जो है वो अटेन्यूएट कर देगा, यानी या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि स्कैटर कर देगा, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर स्कैटर कर देगा। लेकिन जो हाई एनर्जी की एक्स रेज हैं सिर्फ वही आगे पास हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बीम हार्डनिंग। यानी जो लो एनर्जी की एक्स रेज थी उन्हें पार्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और हाई एनर्जी की एक्स रेज ही उसे क्रॉस कर पाती है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, बीम हार्डनिंग। इस बीम हार्डनिंग की वजह से इमेज के अंदर डिस्टॉर्शन आता है, यानी कि बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट आता है, जो कि कैसा दिखता है, कॉजेज डार्क बैंड्स एंड कपिंग अपीयरेंस। यानी कैसे डार्क बैंड्स बन जाएंगे, कपिंग अपीयरेंस बन जाएगी, यानी सेंटर एरिया जो है वो डार्कर दिखेगा। यानी जहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है या जहाँ पे कोई बोन है, थिकनेस ज़्यादा है टिश्यू की, वहाँ पे डार्क बैंड्स बन जाएंगे। डार्क बैंड्स क्यों बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो लो एनर्जी की एक्स रेज थी वो क्या हो गई, अटेन्यूएट ज़्यादा हो गई, उस पार्ट ने लो एनर्जी की एक्स रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहाँ पे क्या बन जाएंगे, डार्क बैंड्स बन जाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप इमेज में देख सकते हैं, हमारे पास दो इमेजेस है, ए एंड बी। ए में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे थिक टिश्यू था वहाँ पे ब्लैक बैंड्स बन गए हैं, जबकि बी के अंदर जब हमने वो फिक्स कर दिया बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, उसके बाद में इमेज बिल्कुल सही बनी है, यानी कि डार्क बैंड्स नहीं बने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इस आर्टिफैक्ट को फिक्स कैसे करेंगे। तो इसे हम फिक्स कर पाएंगे यूजिंग फिल्ट्रेशन, यानी यूज़ करो फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का फ्रेंड्स बेसिकली काम क्या होता है, लो एनर्जी की एक्सरेज को पहले ही अब्जॉर्ब कर लेना। तो अगर हम फिल्ट्रेशन लगाते हैं, यानी एक्सरे सोर्स पर ही अगर हम फिल्ट्रेशन लगा देते हैं, तो वो जो लो एनर्जी की एक्सरेज है उन्हें वो पहले ही अब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ हाई एनर्जी की एक्सरेज को ही आगे भेजेगा, जिससे कि ये आर्टिफैक्ट कॉज नहीं होगा। सेकंड, क्या हम यूज़ कर सकते हैं इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने के लिए या फिर कॉज ना होने के लिए, इंक्रीज केवी। तो फ्रेंड्स, जब हम केवी पे इंक्रीज़ करते हैं, उससे क्या होता है, जो लो एनर्जी फोटोन्स हैं एक्सरे के, उनकी भी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। बेसिकली केवीपी का यही काम होता है
कि पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है, यानी कि फोटॉन्स की एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो इन दो मेथड से हम क्या कर पाएंगे, इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हर आर्टिफैक्ट के अंदर आपको इमेज देके इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स जैसे कि एम्स, आरआरबी वगैरह के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। वो लोग इमेज देके आके क्वेश्चन करते हैं। तो इसलिए अगर आप थ्योरी भी इमेज के साथ पढ़ते हो, इमेज के साथ समझते हो, तो इससे आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा एमसीक्यू सॉल्व करने के अंदर। सो नेक्स्ट हम आर्टिफैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये कैसे होता है, हैपन्स व्हेन वन वॉक्सल कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, यानी एक वॉक्सल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हो। नेक्स्ट क्या है, सिटी मशीन एवरेजेस देम रॉन्ग सिटी नंबर, यानी सिटी मशीन जब एवरेज निकाले तो एक रॉन्ग सिटी नंबर प्रोड्यूस हो। इस वजह से क्या होता है, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। तो फ्रेंड्स, इसे मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे ये कोई बॉडी है एंड यहाँ की इमेज ले रहे हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हैं स्लाइसेस। तो इसमें क्या होता है, बाकी सारी स्लाइसेस के अंदर एवरेज जो टिश्यू का साइज़ है वो अलग है, और एक स्लाइस के अंदर जो टिश्यू है उसकी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो एक स्लाइस के अंदर जब टिश्यू की वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, बाकियों के अंदर नहीं थी उतनी, तो उस वजह से क्या होता है, जो एवरेज निकलता है ना वो रॉन्ग निकलता है। इसलिए उस पार्ट में जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है बाकी के पार्ट के कंपैरिजन में, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, बैंड्स और स्ट्रीक्स देखने को मिलेगी। इसकी फ्रेंड्स मेरे पास इमेज अवेलेबल नहीं थी, बट अगर आप कहीं पे सर्च करो या देखो तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस होता है ना टिश्यू के अंदर, जैसे कोई बॉर्डर है, जैसे ये आपकी आई है और ये आई के पास का टिश्यू है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बीच में जो स्पेस है ना, वो अगर ये आर्टिफैक्ट होगा तो वो स्पेस जो है आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा, ब्लर्ड दिखेगा, बैंड्स होंगे उसमें, ब्लैक बैंड्स। और अगर ये आर्टिफैक्ट नहीं होता है तो वो स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगी, बिल्कुल क्लीन दिखेगी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम इस आर्टिफैक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, यूज़ थिनर स्लाइसेस, यानी हम क्या करें, थिनर स्लाइसेस यूज़ लें, यानी और थिन स्लाइसेस यूज़ लें, ताकि अगर कहीं थिकनेस ज़्यादा है बॉडी की तो वो स्लाइसेस में वहाँ पे मल्टीपल थिन स्लाइसेस में डिवाइड हो जाए, जिससे कि सीटी नंबर क्या हो, करेक्ट कैलकुलेट हो। सो इसे हम फिक्स कैसे करेंगे, यूजिंग थिनर स्लाइसेस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रीक आर्टिफैक्ट, या फिर जिसे और क्या कहा जाता है, मेटल आर्टिफैक्ट। तो इसके नाम से हमें पता चल जाता है कि आर्टिफैक्ट बेसिकली किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मेटल की वजह से। तो अपीयर्स एज डार्क लाइंस, ये किसके जैसा अपीयर्स होता है, डार्क लाइंस की तरह। कॉज्ड व्हेन मेटल इम्प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑल एक्सरे फोटोन्स, यानी जब मेटल, किसी भी मेटल इम्प्लांट के थ्रू एक्सरे पास होती है ना, तो वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है सारे एक्सरे फोटोन्स को। उस वजह से ये आर्टिफैक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डेंटल फिलिंग्स, यानी दांतों में जो फिलिंग होती है वो स्क्रूज या फिर प्लेट्स। अब फ्रेंड्स, आप इस इमेज में देख सकते हो जैसे कि ये एक ब्रेन की सिटी है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो मेटेलिक पार्ट है, जो बेसिकली डेंटल फिलिंग्स है, उसकी वजह से ये कैसी बैंड्स जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं। तो इस काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीक आर्टिफैक्ट या फिर मेटल आर्टिफैक्ट। और इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, मेटल रिडक्शन सॉफ्टवेयर इफ़ अवेलेबल, कि आपकी जो मशीन सिस्टम है उसमें क्या हो, मेटल रिडक्शन सॉफ्टवेयर हो, तो वो क्या कर देगा, इस आर्टिफैक्ट को फिक्स कर देगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नॉइस आर्टिफैक्ट। फ्रेंड्स, आई होप आपको जो मैं आर्टिफैक्ट समझा रही हूँ ये सब समझ में आ रहे होंगे, बट फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई भी आर्टिफैक्ट जो आपको और डीपली समझना है और उसके ऊपर आपको चाहिए कि मैं आपको और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट को सॉल्व करूंगी। तो हम नॉइस आर्टिफैक्ट को देखें। इमेज लुक्स ग्रेनी और नॉइसी, यानी इमेज आपको कैसी दिखेगी, ग्रेनी या फिर नॉइसी। जैसा कि आप मैंने इमेज मेंशन किया, आप देख सकते हो जो इमेज ए है वो कैसी नॉइसी सी और ग्रेनी सी हमें दिख रही है, जबकि इमेज बी जिसमें हमने नॉइस आर्टिफैक्ट को फिक्स कर दिया है तो वो कितनी क्लीन दिख रही है। सो इट हैपन्स ड्यू टू लो सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी ये किसकी वजह से हो रहा है, लो सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी नॉइस के कंपैरिजन में सिग्नल जो है वो हमें कम मिल रहा है, यानी कि नॉइस ज़्यादा मिल रही है। पुअर पेशेंट पोजीशनिंग, यानी जो पेशेंट की पोजीशनिंग है अगर वो सही नहीं है, उस वजह से भी ये होता है। लो केवी और लो एमए, यानी कि हमारे जो फैक्टर्स हैं केवी और एमए अगर वो लो हों तब भी ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम इसे फिक्स कैसे करेंगे, प्रॉपर पोजीशनिंग, यानी पोजीशनिंग एकदम सही करके, और एडिक्वेट एक्सपोजर। एक्सपोजर जो है केवी और एमए वो अगर हम एडिक्वेट देंगे तो भी हम इस आर्टिफैक्ट को जो है फिक्स कर सकते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट आर्टिफैक्ट है हमारा मोशन आर्टिफैक्ट। तो फ्रेंड्स मोशन आर्टिफैक्ट से आप वर्ड से हम समझ सकते हैं कि किसकी वजह से हो रहा होगा, मोशन की वजह से हो रहा होगा, यानी मूवमेंट की वजह से। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कॉज्ड बाय पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग स्कैन, यानी ड्यूरिंग स्कैन अगर पेशेंट मूवमेंट करता है, हिल जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। अपीयर एज ब्लर्ड और डुप्लीकेट इमेज, यानी ये कैसा अपीयर होगा, ब्लर इमेज हो जाएगी जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, या फिर डुप्लीकेट इमेज यानी एक के साथ एक ऐसे दिखाई देगी, यानी मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा बेसिकली। फिक्स, आप इसे फिक्स कैसे कर सकते हो, प्रॉपर पेशेंट इंस्ट्रक्शंस, इमोबिलाइजेशन इफ़ नीडेड, यानी पेशेंट को एक तो आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो कि भाई आपको स्टिल रहना है, मूव नहीं करना है, और या फिर आप क्या कर सकते हो, इमोबिलाइजेशन इफ़ नीडेड, यानी अगर ज़रूरत हो, पेशेंट नहीं समझ पा रहा आपकी बात, तो आप उन्हें इमोबिलाइज भी कर सकते हो थ्रू इमोबिलाइजेशन बैंड वगैरह। ओके फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स थे सीटी स्कैन के वो मैंने इसमें कवर किए। होप आपको सब समझ में आया है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, आप वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।